विद द एग्जैक्ट कैलकुलेटिव फिगर्स। तो इन सब एसेट्स को जब हम टोटल करते हैं हमारे पास टोटल आता है 1,29,000। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वही लायबिलिटीज है जिनको हमने एक साल के अंदर अंदर रीपे करना है, और इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली करंट लायबिलिटीज हमारे पास आती है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल 8,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, income tax payable 5,000 and proposed dividend 10,000. So total of current liabilities comes to 43,000. और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी मींस 1,29,000 डिवाइडेड बाय 43,000 एंड रिजल्टेंट फिगर इज 3:1। इसका मतलब ये कि अगर किसी कंपनी की 1 रुपया लायबिलिटी है तो उस कंपनी के पास 3 रुपए करंट एसेट की फॉर्म में पड़े हैं टू रीपे द लायबिलिटी। इसका मतलब अगर कंपनी की करंट एसेट्स 1/3 से कम हो भी जाए, इवन देन द कंपनी हैज द कैपेसिटी टू रीपे द करंट लायबिलिटीज। नाउ लेट अस टेक सेकंड रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो or the acid test ratio. As the current ratio provide us a rough data on the current position or the liquidity position of the company, this liquid ratio provide us a second testing device. अगर हम ऐसी assets को जो हमें नहीं पता कि whether those assets will be converted into cash or not, करंट एसेट्स में से निकाल दें तो हम ज्यादा बेटर पोजीशन में जज कर सकते हैं कि कंपनी की लिक्विड पोजीशन क्या है। लिक्विड ratio establishes a link or a relationship between the liquid assets and the current liability. और liquid assets निकालने के लिए हमें current assets में से इन्वेंट्री को माइनस कर देना होता है, तो हमारे पास फिगर्स आ जाती है liquid assets. And the formula for quick ratio or the liquid ratio is liquid assets divided by the current liabilities. And as we have discussed, liquid assets mean all current asset minus इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश नहीं होने हैं। उसी तरीके से इन्वेंट्री के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा के चलते हैं, वी डोंट नो वेदर द इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और नॉट। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। From the following figures, calculate the current ratio and the liquid ratio. We have share capital, debentures, reserves, sundry creditors, machinery, building, furniture, sundry debtors, कैश इन हैंड, बिल्स पेएबल, स्टॉक। इसमें से सबसे पहले हम निकालते हैं करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स प्लस कैश इन हैंड प्लस स्टॉक। सन्ड्री डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज 1,30,000 प्लस कैश 1,20,000 प्लस स्टॉक 1,40,000 मींस करंट एसेट्स हैं 3,90,000। जब हम 3,90,000 में से स्टॉक को डिडक्ट कर देते हैं या फिर जब हम कैश और डेटर्स का सम टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाती है क्विक एसेट्स। सो क्विक एसेट्स आर सन्ड्री डेटर्स प्लस कैश इन हैंड मींस 2,50,000। और करंट लायबिलिटी अगर हम इसमें से कैलकुलेट करें तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेएबल आते हैं। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स आर ऑफ 1,37,500 एंड बिल पेएबल्स आर ऑफ 1,10,000। टोटल करंट लायबिलिटी फॉर द कंपनी इज 2,48,500. Now let us calculate current ratio. Current ratio is equal to current assets over current liability. Current assets are 3,90,000 and current liability is 2,48,500. It means our current ratio comes to 1.57:1. Means for every 1 rupee of the debt or the liability, the company has 1.57 rupees. अगर हम इसकी लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करें तो लिक्विड रेशियो आती है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट या क्विक एसेट जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 2,50,000. So 2,50,000 divided by 2,48,500 gives us the figure of 1.01:1. इसका मतलब अगर कंपनी की 1 रुपीज लायबिलिटी है तो कंपनी के पास इमीडिएट पे करने के लिए 1.01 रुपीज है, और इसके लिए कंपनी को कोई इन्वेंट्री सेल ऑफ करने की जरूरत नहीं है। द थर्ड एंड मोर माइन्यूट लिक्विडिटी टेस्टिंग डिवाइस इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो।
Absolute liquid ratio extends the logic further and eliminates accounts receivables also. अब अगर हम ये मान के चलें कि डेटर कलेक्ट करने जाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होगा, तो उस डेटर्स को भी लेस करके अगर हम लिक्विडिटी पोजीशन चेक करते हैं तो हम क्या चेक कर रहे हैं? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. And therefore, the absolute liquid ratio relates to cash, balances with the bank, and marketable securities only. And it relates all these very quick or absolute liquid assets to current liabilities. So, absolute liquid ratio is equal to absolute liquid assets divided by current liability. And current liability we have already calculated and understood. एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या होंगी? वो होती है कैश प्लस बैलेंस विद द बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज. Now let us calculate absolute liquid ratio from the balance sheet given in front of your screens. We have on the liability side equity share capital, reserves and surplus, debentures, trade creditors, bill payable, bank overdraft, outstanding expenses, इनकम टैक्स पेएबल एंड प्रपोज्ड डिविडेंड. इनमें से अगर हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो करंट लाइबिलिटी हमारे पास आती है ट्रेड क्रेडिटर्स 10,000 प्लस बिल पेएबल 8,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 प्लस इनकम टैक्स पेएबल 5,000 एंड प्रपोज्ड डिविडेंड 10,000. So total current liability comes to 43,000. On the asset side, we have marketable securities, plant and machinery, goodwill, cash, bank, bill receivable, sundry debtors, less provisions, इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस. इनमें से हमें जानना है सबसे पहले कि हमारे पास एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी हैं. सो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2 लाख की, उसके बाद कैश 10,000 एंड बैंक 30,000. मीन्स टोटल एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हुई हमारे पास 2,40,000 एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कम्स टू 2,40,000 divided by 43,000 मीन्स 5.6:1. इसका मतलब अगर कंपनी की 1 रुपी करंट लाइबिलिटी है तो कंपनी के पास इंस्टेंटली उसी दिन पे करने के लिए 5.6 रुपीज है. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द रेशियो इज एफिशिएंसी रेशियो. एफिशिएंसी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज करंट एसेट मूवमेंट or activity ratios. These ratios are concerned with measuring the efficiency in the asset management. और ये हमें ये बताती है कि कितनी एफिशिएंसी से कंपनी ने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज किया. These turnover ratios or the activity ratios refer to the rotation and utilization of resources and assets in the process of business activity. The ratio of this kind attempt to find out effective utilization of the asset by relating the same to the sales or cost of goods sold. Activity ratios include stock or inventory turnover ratio, debtor or receivable turnover ratio, average collection period, creditors or payable turnover ratio or average payment period, then working capital turnover ratio and fixed asset turnover ratio. These ratios also indicate the velocity with which the stock of the finished goods is sold, that is replaced. So generally it is expressed as the number of times the average stock has been turned over or rotated during the year. Sound financial management requires the adequate investment in inventory for a reasonable period only. जितनी जल्दी हम इन्वेंट्री को रोटेट करते हैं उतना ही हमारी कंपनी के लिए अच्छा होता है. So excess of the inventory turnover ratio or the stock turnover ratio is always good. Now let us see what is inventory or stock turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average inventory at cost. Cost of goods sold can be calculated as sales minus gross profit or opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, and average inventory can be calculated as opening stock plus closing stock divided by 2. Sometimes figures related to cost of goods sold are not given. So उस केस में हम net sales को भी consider कर सकते हैं. तो हमारी